अभी तक क्या होता था कि सारे के सारे बच्चे पेपर में रट्टा मारते थे, याद नहीं करते थे, वो रट्टा मारते थे। किसी भी चीज को रट लेते थे और रट करके पेपर में उसको लिख करके आ जाते थे और परीक्षा में नंबर प्राप्त कर लेते थे। लेकिन ये पहले तक चलता था। अब क्या हुआ कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि इसमें बालक की स्मरण शक्ति को नहीं जांचा जाएगा। स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है? स्मरण शक्ति का मतलब होता है याददाश्त। यहां पर आपकी अब से आपकी जो परीक्षा जो हो रही है, आपके जो एग्जाम से लिए जाएंगे, उसमें आपकी मतलब स्मरण शक्ति, आपका मेमोरी पावर नहीं जांचा जाएगा। अभी तक आपकी मेमोरी जांची जाती थी कि यार बंदे ने कितना याद किया है और कितना वो लिख करके आ रहा है पेपर में, वो कितना अपने ब्रेन में स्टोर कर पा रहा है। क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों ने का मत यहां पर यह है कि एक पांचवी फेल इंसान भी अगर गूगल में सर्च करेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो उसको भी गूगल से आंसर मिल जाएगा। इसीलिए अब स्मरण शक्ति नहीं जांची जाएगी। अब बंदे की, अब जो बच्चे, जो विद्यार्थी है ना, उन विद्यार्थियों की अब एनालाइज, बच्चा कितना एनालाइज कर पा रहा है, कितना विश्लेषण कर पा रहा है, किस तरीके से सोचता है, उसके थिंकिंग का लेवल क्या है, वो जांचा जाएगा। अब ये जांचा जाएगा कि किस प्रकार से वो तर्क करता है, उसकी तार्किक क्षमता कैसी है, ये जांचा जाएगा। और ये आपके लिए अच्छा हुआ है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे याद करके, रट करके अच्छा परसेंटेज तो बना लेते हैं, लेकिन फिर जब आगे चल करके वो बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो वहां पर वो बच्चे मार खा जाते हैं। वहां पर एग्जाम क्रैक करने में उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, रटी चीज कभी काम नहीं आती है। आप सबसे पहले यहां पर आप ये समझ लो कि रटना किसको बोलते हैं और समझना किसको बोलते हैं। रटने का मतलब यहां पर ये होता है कि कोई, आप लोगों ने देखा होगा, मिट्ठू होता है एक प्रकार से। मिट्ठू को पता नहीं होता है कि राम का मतलब क्या है, लेकिन उसको अपन सिखा देते बोल बोल के राम 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 राम, तो मिट्ठू राम 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 बोलते तो जाता है, लेकिन मिट्ठू को ये पता नहीं होता कि उस चीज का मतलब क्या है। वैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जैसे कि अंग्रेजी कोई सेंटेंस याद कर रहे हैं, उसको बिल्कुल याद कर लेंगे, उसको वो बिना देखे बोल के बता भी देंगे, उसको लिख भी देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस चीज का मतलब क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो उसको एक्सप्लेन अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कई बच्चे परमाणु की परिभाषा याद करते हैं, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, उसको उनने याद कर लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तत्व क्या होता है, मतलब उस चीज का आपको मतलब नहीं पता। तो अब देखिए, सबसे मेन बात क्या है, समझ करके पढ़ने का मतलब यहां पर यह होता है। रट्टा मारने का मतलब तो यहां पर यह होता है कि तुमको मतलब ही नहीं पता उस चीज का, बस तुम बोलते जा रहे हो। जैसे कोई नया शब्द होता है ना, मैंने एक शब्द बोल दिया, कोई भी नया शब्द, आपको उसको मतलब ही नहीं पता। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, मान चलो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो प्लूटो प्लूटो बोलते जा रहा है, प्लूटो प्लूटो प्लूटो, जबकि उसको प्लूटो का मतलब ही नहीं पता। वो 5 साल का बच्चा बोलते रहा है प्लूटो प्लूटो, उसको मतलब पता क्या नहीं। आपको पता है प्लूटो क्या होता है? यम ग्रह को कहा जाता है। उसी प्रकार कई सारे बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है, उसको समझना कैसे, उनको वो पता नहीं होता है। तो आप अब जो पढ़ाई करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए स्टडी करना है। आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि पढ़ाई में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जो पढ़ रहे हो उसको आपको समझना भी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है आपको, आपको सीखना है। पढ़ते हुए आपको क्या करना है? सीखना है। मैथ्स कर रहे हो, कई बार क्या होता है, बच्चे ने मैथ्स का सवाल देखा, उसका सॉल्यूशन देखा, इसके बाद वाला फॉर्मूला लगाना है, मान सवाल, मैंने कई बच्चों को देखा हूं, सवाल को ढंग से पढ़ते भी नहीं है, बस मूलधन याद करना है, लगा दिए मूलधन का सूत्र,
खट 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 खट, ब्याज याद करना है। जबकि उस सवाल को पढ़ो, उसको समझो कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें दिमाग लगाओ, उसमें तर्क लगाओ, तब आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग आपकी प्रारंभ होगी। बच्चे विज्ञान का चमत्कार निबंध याद करते हैं, एक तरफ से उठा लेते हैं और एक तरफ से याद करना शुरू कर देते हैं उन, जबकि भैया उसको अपन अपने अनुसार बना करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? क्या विज्ञान में मोबाइल से आपको वीडियो बता रहा हूं, ये भी तो विज्ञान है। आप मोबाइल से उस चीज का अध्ययन कर रहे हो, ये भी तो टेक्नोलॉजी है, ये भी तो साइंस है। मतलब कॉन्सेप्ट समझते हुए आपको लर्निंग करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपको ब्रेन में चित्र बना करके याद करना है। जब भी आप याद करते जाओगे तो उसका चित्र आपके दिमाग में बनते जाना चाहिए कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, यहां से ऐसा होगा, वहां से वैसा होगा। मतलब उसका चित्र आपके दिमाग में बनते जाना चाहिए। जैसे कि आपने एक लाइन पढ़ा, आपने लाइन पढ़ा कि हम एक कांच का गिलास लेते हैं, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यार एक कांच का गिलास मैंने लिया हूं, उस कांच के गिलास में हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालते, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए चित्र कि ये कॉपर सल्फेट का मैंने विलयन लिया हूं और गिलास के अंदर डाल लिया हूं। इस प्रकार से दिमाग में आपका चित्र बनते आना चाहिए। अगर आप चित्रों के माध्यम से याद करोगे ना, बहुत सही तरीके से आपको समझ में आएगा। और पढ़ना कैसे? पढ़ते समय सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करो कि एक एक शब्द की मीनिंग क्या है। जो मीनिंग का अर्थ पता नहीं चल रहा उसको गूगल में सर्च करो, उससे उस शब्द का मतलब निकालो। एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, एक वाक्य पढ़ रहे हो, तो एक वाक्य पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक शब्द का मतलब, दूसरे शब्द का मतलब, तीसरे शब्द का मतलब। जब आप एक सेंटेंस के पूरे पूरे शब्दों का जब आप मतलब समझ जाओगे, उसके बाद फिर आपको उस पूरे सेंटेंस का अर्थ निकाल करके ये जानने का प्रयास करना है कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन, और मनन करना है, उस पर चिंतन करना है कि ये वाक्य कह क्या रहा है, इसका सार क्या निकल रहा है, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। जानता हूं शुरुआत में दिक्कत जाएगी, लेकिन जब आप गहराई से सोचोगे ना कि यहां पर इस वाक्य का मतलब ये निकल रहा है, इस वाक्य का मतलब ये निकल रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी तार्किक क्षमता ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगी। मैंने कई बच्चों को देखा हूं, कई विद्यार्थियों को देखा हूं, पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, लेकिन क्या पढ़ रहा है पता ही नहीं। याद तो हो गया, याद हो गया है, उसको रिपीट कर लेंगे, लेकिन बोल बोल करके उसको याद कर लेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो पता नहीं होता है। तो मेन बात क्या है कि उसको अर्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करो, उसको समझते हुए, तर्क करते हुए, चिंतन करते हुए, अमूर्त चिंतन करो। अमूर्त चिंतन, देखो मूर्त चिंतन का मतलब जो होता है कि आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में अगर आप, जैसे कि आपके सामने एक बेल खड़ा है, रास्ते में आपके सामने एक बेल खड़ा है और आपको सड़क क्रॉस करना है, तो वो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये तो मूर्त हो गया, सामने दिख रही है। अमूर्त का मतलब जो होता है कि आपको सामने चीज नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसको माइंड में ही सोल्व कर लो, उसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। वो करो। पढ़ रहे हो समाज विज्ञान, हिस्ट्री याद कर रहे हो, हिस्ट्री कैसे याद करना है? आपके आपके में लिखा कि एक मतलब कि औरंगजेब था, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि औरंगजेब एक राजा है, औरंगजेब और फलाने इंसान का युद्ध हुआ, तो आपके दिमाग बनना चाहिए चित्र की वो। आपने पढ़े कि अंग्रेज ने भारत देश पर, वास्को डी गामा आया था अंग्रेज ने, 1948 को देश आज़ाद हुआ, तो आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि यार 1948 के दिन देश आज़ाद हो रहा है। मतलब ब्रेन में मैपिंग करके आपको याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और बहुत ही सही तरीके से आपको याद होगा। इस प्रकार से दिमाग में चित्र बनाते हुए याद करना, और याद करने के बाद क्या किया करो आप ना, जब आपको याद करके हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको बिना देख करके आपको उसको लिख करके देखना है। पहले बोल करके देखना है, याद करके हो गया आपको, उसका फिर उसको बिना देखे बोल के देखो कि आप उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हो कि नहीं, सामने वाले को आप उसको बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। आपको वो चीज बोल करके देखना है, और जब बोल करके हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसी चीज को फिर बिना देखे लिखना है, और लिखने के बाद फिर आपको उसको मिलाना है और खुद का आकलन करना है कि मैंने उसको सही लिखा हूं या फिर गलत लिखा हूं, और फिर उसमें सुधार करना है। आपको ये प्रक्रिया दोहराना पड़ेगा, और रिवीजन पर विशेष ध्यान देना। जितने ज्यादा बार रिवीजन कर सकते हो उतने ज्यादा बार रिवीजन करो, है ना, क्योंकि इसके पहले वीडियो मैंने आपको बता चुका हूं, कोई चीज अगर आपने एक बार याद कर ली है, उसको आपने फिर दोहराना बंद कर दिए, आपने उसका रिवीजन करना बंद कर दिए, आपके दिमाग से वो चीज हमेशा के लिए मिटते चली जाएगी। और यदि आप उसको दोहराते रहोगे दोहराते रहोगे दोहराते रहोगे तो वो चीज आपकी बहुत स्ट्रांग होते जाएगी। इसलिए उसको दोहराना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और अब आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपके कमेंट पढ़ करके मैं वीडियो लेकर के आऊंगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।